Hello everyone. So today I am going to discuss about the IAM user group policies and roles. So basically what is IAM user and group? So user is something let's suppose if we have purchased an account, you can assume like account, it is a type of a login and password. I created one account. Now whatever billing will happen into that account, now that is my account, let's suppose. Now under my account, if I am using some services, if I am also accessing the different like EC2 instance or other things, so basically the bill which will be generated, that will be generated on my name. It is mainly for my account. नाउ अब मेरे अकाउंट के अंदर अब सपोज करो मैंने अपना एक्सेस जो है, मैंने कुछ यूज़र्स रखे जो मेरी उन सर्विसेज को मैनेज कर रहे हैं या उन सर्विसेज को क्रिएट कर रहे हैं. तो उस पर्पज़ से हम लोग यूज़र्स को क्रिएट करते हैं कि जो डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस कर सकें. अब यूज़र्स का मेन पर्पज़ क्या हुआ कि यूज़र्स आए और यूज़र्स को बेसिकली हर यूज़र को हम हर कोई एक्सेस नहीं दे सकते. तो किस यूज़र को किस चीज़ का एक्सेस देना है, दैट इज़ हम लोग ये सारा चीज़ जो मैनेजमेंट करते हैं ये हम IAM के अंदर करते हैं, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. अब इसके अंदर हम लोग ये कैसे अचीव करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास यूज़र्स. यूज़र्स का मतलब है कि मैंने कोई एक यूज़र क्रिएट करा और यूज़र क्रिएट करने के साथ साथ मैं उसको कुछ परमिशंस दे देता हूँ, उसके साथ कुछ पॉलिसीज़ अटैच कर देता हूँ. अब हम देखते हैं इसमें आगे वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. एक यूज़र्स के बारे में बताया, क्रिएट यूज़र्स एंड असाइन देम इनटू ग्रुप्स. तो हम जो भी यूज़र बना रहे हैं उसको हम एक ग्रुप में भी असाइन कर सकते हैं. अब ग्रुप क्या है, ग्रुप आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने कोई एक ग्रुप क्रिएट करा और उस ग्रुप के साथ मैंने कुछ पॉलिसीज़ अटैच कर दी. लेट सपोज आप एज्यूम करिए मेरे पास एक एडमिन ग्रुप था, एक मेरे पास गेस्ट ग्रुप है, एक मेरे पास ऑपरेशनल ग्रुप है, एक मेरे पास ऑडिट ग्रुप है, एक मेरे पास डेवलपमेंट ग्रुप है, एक मेरे पास टेस्टिंग ग्रुप है. तो ये मैंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए. जैसे आपने यहाँ पे देखा मैंने लिख रखा है G1 एंड देन G2, G3, G4, G5. ये जितने भी हैं ये सब एक ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं. तो कोई ये यूज़र जो है ये सिंगल यूज़र भी हो सकता है, चाहे किसी ग्रुप में हो या ना हो, और ये किसी ग्रुप के साथ भी हो सकता है. सिर्फ ग्रुप के साथ हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि मैं जो पॉलिसी हैं वो पॉलिसीज़ मैं ग्रुप के साथ अटैच कर दूंगा. तो अगर मैंने किसी यूज़र को उस ग्रुप के अंदर डाला है तो इट मीन्स कि उसकी सारी पॉलिसीज़ जो है वो उस यूज़र के लिए एप्लीकेबल है. तो ये हमारा बेनिफिट रहता है ग्रुप क्रिएट करने का. तो मैं पॉलिसीज़ इंडिविजुअल को भी दे सकता हूँ. अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ग्रुप्स ओनली कंटेन्स यूजर्स नॉट अदर ग्रुप्स. एक ग्रुप के अंदर मैं कोई दूसरा ग्रुप नहीं डाल सकता, मैं ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को असाइन कर सकता हूँ. इसके बाद लिखा हुआ है ए यूजर कैन बिलोंग्स टू ए ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप और इट कैन ऑल्सो बी ए सिंगल एंटिटी. मतलब वो किसी ग्रुप के अंदर असाइन ना हो. ठीक है, तो मैं जैसे अब आप ये देखिए ये वाला जो यूज़र है ये जो है G4 के अंदर भी है और G1 के अंदर भी है. जो ये दोनों यूज़र हैं ये G1 के अंदर भी हैं और G6 के अंदर भी हैं. तो इस तरीके से हम लोग जो है मल्टीपल ग्रुप्स में भी असाइन कर सकते हैं. और ये जो मैंने दिखा रखा है ना यहाँ पे 2 टिक साइन और एक क्रॉस साइन, ये मेरी पॉलिसीज़ हैं. पॉलिसीज़ भी हम आगे देखेंगे. इसके बाद हम पढ़ते हैं IAM परमिशंस. परमिशंस क्या होती हैं? परमिशंस आर नथिंग बट ये एक तरीके का जो पॉलिसी हमने बनाई है वो पॉलिसीज़ हम किसी यूज़र के साथ अटैच करते हैं या ग्रुप के साथ अटैच करते हैं. तो मतलब उसको किस किस चीज़ का एक्सेस है, उसको किस किस चीज़ की परमिशन है. सो व्हाट ए यूज़र और ग्रुप अलाउड टू एक्सेस इन AWS सर्विसेज और व्हाट इज़ नॉट अलाउड. ओके, सो यूज़र एंड ग्रुप्स कैन बी असाइंड JSON डॉक्यूमेंट कॉल्ड पॉलिसीज़. ये जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे ये JSON डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पॉलिसीज़ डिक्लेयर है. अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, पॉलिसीज़ कैन अटैच टू ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल यूजर्स एज वेल. अब ये हम इस तरीके से पॉलिसी अटैच करते हैं. पॉलिसी का ये एक तरीके का डेफिनेशन कह लो या फिर इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं. अब इसमें वर्जन क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है वर्जन. ये देखिए यहाँ पे ये ID है, ये तो एक आइडेंटिफायर हो गया. यहाँ पे इसके अंदर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स ले सकते हैं. और वर्जन क्या है, ये पॉलिसी लैंग्वेज वर्जन है. एक तरीके से हमने एक डिक्लेरेशन बना दिया, एक वर्जन दे दिया
कि हमने जो है 2012 में जो है इस तरीके से वर्जन बनाया था और इस तरीके से हम लोग पॉलिसीज़ क्रिएट कर रहे हैं। अब इन स्टेटमेंट्स के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट मैं दे सकता हूँ। पहला हमारा आइडेंटिफायर हो गया, इफेक्ट मीन्स अलाउ और डिनाई। तो मुझे अगर किसी चीज़ को डिनाई भी करना है कि ये पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, अकाउंट, यूज़र एंड रोल, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? तो किसी अकाउंट पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मेरा अकाउंट था, किसी यूज़र के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या हम किसी रोल को भी दे सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, जैसे AWS मैंने ये बता दिया रूट यूज़र का, कौन सा एक्शन ये कर सकता है, S3 बकेट्स के अंदर से गेट कर सकता है, पुट कर सकता है, कोई भी चीज़ उसमें डाल सकता है, कोई भी चीज़ उससे ले सकता है। रिसोर्सेज इसे कौन से एक्सेस हैं, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया मेरी बकेट का नाम, कि इस बकेट को वो एक्सेस कर सकता है। तो लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज टू विच द एक्शन अप्लाइड टू, तो इस रिसोर्स के अंदर जो मैंने दिया वो कहाँ पे एक्शन कर रहा है, क्या एक्शन उसको अलाउड है, प्लस किसको अलाउड है वो एक्शंस, और वो अलाउड है या डिनाई है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। ये आइडेंटिफायर हो गया SID, और यहाँ पे मेरा ये हो गया, ये भी एक आइडेंटिफायर हो गया, ये पॉलिसी का आइडेंटिफायर हो गया, और ये वर्जन हमने पॉलिसी लैंग्वेज वर्जन को बोल दिया। इस तरीके से हम लोग पॉलिसी बनाते हैं। प्लस इसमें IAM के अंदर एक पासवर्ड पॉलिसी भी होता है, जिसे हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू भी हम लोग अचीव करते हैं। मतलब पासवर्ड पॉलिसी होता है कैसे मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड करूँ अपने उसको, क्या डिफरेंट वेज से मैं पासवर्ड क्रिएट कर सकता हूँ। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लेट सपोज मैंने अपने फ़ोन के अंदर कोई ऐप डाल ली और उस वाले ऐप के थ्रू मैं वैलिडेट कर रहा हूँ अपने AWS अकाउंट को। नाउ इसके बाद मैंने बात करी IAM रोल। सबसे पहले हम रोल की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने 3 चीज़ों की बात कर ली है, यूज़र की, ग्रुप की, पॉलिसीज़ या परमिशन, दोनों एक ही चीज़ हैं। और अब मैं बात करता हूँ रोल की। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी मैं अटैच करता हूँ किसी ग्रुप के साथ या यूज़र के साथ। और ये जो IAM रोल है, IAM रोल नथिंग बट, इसके अंदर भी मैं पॉलिसीज़ और परमिशन देता हूँ, बट मैं ये किसी सर्विस को देता हूँ। रेदर दैन किसी यूज़र और ग्रुप के साथ अटैच करने के, मैं एक रोल बना दूंगा। रोल के अंदर क्या रहेगा, नथिंग बट सेट ऑफ परमिशंस, बट वो जो रोल है वो रोल किसी सर्विस को असाइंड होगा। तो देयर इज ए डिफरेंस। एक तो मैंने यूज़र को परमिशन दी, ग्रुप को परमिशन दी, एक मैंने अपनी सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज को मैं क्या परमिशन दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे लिख रहा है कि पॉलिसीज असाइन टू यूज़र और ग्रुप्स, परमिशन का मतलब होता है, और IAM रोल असाइन टू AWS सर्विसेज। किसी भी AWS सर्विस को मुझे जो परमिशन देनी है वो मैं इसके थ्रू दे सकता हूँ। नाउ इसके बाद हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं AWS को। एक तो हमारे पास मैनेजमेंट कंसोल होता है, उसकी वेबसाइट पे जाओ और वहीं से हम सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। उन्होंने पूरा UI दिया हुआ है, डिफरेंट पेजेस। लेट सपोज मुझे EC2 इंस्टेंस बनाना है, मैं वहीं से बना लूँगा EC2 इंस्टेंस। S3 बकेट को मुझे एक्सेस करना है, मुझे कोई चीज़ उसमें अपलोड करनी है, मैं डायरेक्टली वहीं से बटन दिया हुआ है, अपलोड पे क्लिक करूँगा, मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी। दूसरा क्या तरीका है, मैं CLI के थ्रू भी कर सकता हूँ, कमांड लाइन इंटरफेस। उसके अंदर मेरे पास एक्सेस की ID और सीक्रेट की ID होता है, उसके थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। एक होता है SDK के थ्रू, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मैंने अपना कोई कोड लिखा हुआ है जिसके थ्रू मैं किसी S3 बकेट में अपडेट करके आ जाता हूँ। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।